हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। सॉरी। लगता है तीसरा विश्वव्यापी युद्ध शुरू हो रहा है। ये तीसरा विश्वव्यापी युद्ध मानवता के लिए एक चेतावनी। दुनिया भर के प्रगतिशील साथियों के नाम संदेश। पिछले एक सप्ताह से पूरी दुनिया इजराइल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध को भय और चिंता के साथ देख रही है। अमेरिका की सीधी दखलंदाजी ने इस संघर्ष को और भी खतरनाक बना दिया है। समाचार पत्रों, चैनलों और डिजिटल माध्यमों पर सवालों की बाढ़ सी आ गई है। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? यह कब शुरू होगा, या क्या यह शुरू हो चुका है? इसका जिम्मेदार कौन? ये सवाल है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या यह केवल अमेरिका और ईरान की लड़ाई है, या किसी बड़े विनाश की भूमिका? क्या अमेरिका ने सीधा दखल देकर ऐतिहासिक भूल की है? क्या इसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा? रूस कब और कैसे इसमें शामिल होगा? विभिन्न देशों की क्या भूमिका होगी? भारत की क्या स्थिति होगी? वह क्या करेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, इस युद्ध का आम जनता और मानवता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं इन 10 सवालों का अलग अलग उत्तर नहीं देना चाहता। मैं उस गहरे कारण की बात करना चाहता हूं जो हर विश्व युद्ध की जड़ में होता है। विश्व युद्ध क्यों होते हैं? विश्व युद्ध अचानक नहीं होते। वे उन नेताओं के दिमाग में जन्म लेते हैं जिनमें करुणा नहीं होती, और उन जनता की चुप्पी से जो अपना विवेक खो चुकी होती है। वे तब शुरू होते हैं जब आर्थिक कट्टरता, संकीर्ण राष्ट्रवाद और स्वार्थपरक भौतिकवाद मानवीय एकता और संवेदना पर हावी हो जाते हैं। वे उन समाजों में पनपते हैं जहां लोग अपने सामाजिक ढांचे को समझने में असफल होते हैं और बिना दृष्टि वाले आक्रामक नेताओं को सत्ता सौंप देते हैं। और सबसे दुखद बात, यहाँ तक कि जो लोग प्रगतिशील हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बदलाव चाहते हैं, वे भी अवसर बिखरे हुए होते हैं, संगठित अनुशासन से दूर होते हैं, और उनकी आदर्शवादिता गलत दिशा में बहक जाती है। इसलिए जहां सक्रियता है वहां स्पष्टता नहीं होती। तो रास्ता क्या है? अगर हमें युद्ध ही नहीं बल्कि वैश्विक नैतिक पतन को भी रोकना है, तो हमें नफरत और सत्ता की भूख के मार्ग को छोड़कर बुद्ध के मार्ग पर लौटना होगा। बुद्ध के मार्ग को धर्म से बढ़कर जीवन का सिद्धांत बनाना होगा। बुद्ध का दर्शन हमें सिखाता है कि हम पीड़ा का सामना विवेक से करें, दमनकारी व्यवस्थाओं को अहिंसा से तोड़ें, और सामाजिक समरसता को समानता के सिद्धांत से स्थापित करें। बुद्ध के सिद्धांत को हमें केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं, राजनीतिक, कूटनीति, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी लागू करना होगा। यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एकमात्र रास्ता है उस विनाश से बचने का जिसकी आहट हम सुन रहे हैं। दुनिया निरंतर संघर्ष की स्थिति में है। समाधान युद्ध के विरुद्ध युद्ध करने में नहीं, बल्कि उन स्थितियों को बदलने में है जो युद्ध को जन्म देती हैं। ये बात कही है परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। अभी हालात तो बदलते रहते हैं। अभी पता चला कि ईरान ने विजय प्राप्त कर ली। अमेरिका और इजराइल दोनों ने सीज फायर का ऐलान कर दिया कि भाई हमें युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन युद्ध अभी रुका नहीं है। देखिए क्या होता है। ओके, शुक्रिया।
धन्यवाद।